शक्तियों से सजी ज्ञान रत्नों की धनी प्यारी दादी रतन मोहिनी। शक्तियों से सजी ज्ञान रत्नों की धनी प्यारी दादी रतन मोहिनी। दिव्यता से आपकी सदा रोशनी। शक्तियों से सजी ज्ञान रत्नों की धनी प्यारी दादी रतन मोहिनी। शक्तियों से सजी है आपने दी हमें दिव्य पालना। प्यार से हमें आपका संभालना। है आपने दी हमें दिव्य पालना। प्यार से हमें आपका संभालना। गूंजेगी कानों में मधुर रागिनी। ओम शांति। मैं मास्टर 100% सदा आत्म अभिमानी सो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा अभिमानी ईश्वरीय संतान नंबर 1 विश्व कल्याणी सो विश्व परिवर्तक सपूत बच्चा आत्मा हूँ। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम 63 जन्म विकारों के वश देह अभिमान के कारण पतित दुनिया में फंसे थे। अब तुम इन विकारों की जड़ देह अभिमान से परे होकर सदा आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर पवित्र प्रजनन की दुनिया लाने के लिए बाप दादा द्वारा निमित्त हो। इस पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के लिए प्यारे बाबा ने ब्रह्मा बाप संग ये गर्भ महल का मार्ग निर्माण किया है। अब जल्द ही श्री कृष्ण व श्री राधे समान पवित्र देवी देवताएं इस धरा पर जन्म ले रहे हैं। बहुत जल्द ही ये धरा फिर से स्वर्ग बन रही है। इस कार्य के लिए निमित्त सभी आत्माएं परमात्मा शिव बाबा से जुड़कर
ईश्वरीय संतान बन इस कार्य को सफलता के मार्ग पर ले जा रहे हैं। मूल्यनिष्ठ समाज की नींव डालने में विहासा की आत्माएं भी स्नेही सहयोगी बन गए हैं। ओम शांति। योग बल से जागे वो नूर, हर मन में गूंजे मधुर सुर, प्रेम से भर जाए ये प्यार, बस जाए दिलों में श्री भगवान। सपनों का धाम प्रेम से सजाऊं, राधा कृष्ण नाम सदा दोहराऊं। जहाँ सच्चाई की महक बहे, वही प्रेम की गंगा झूले कहे। बरती पर प्रेम का मोती हो, हर दिल में सत्य की ज्योति हो। राधे कृष्ण सम हर पल बहे, हर पल से इश्क में पथुरता रहे। ध्यान की ज्वाला हो प्रखर साफ, मन का सब अंधियारा हो दाफ। गोविंद की छवि हर ओर छूटे, सद के सुर से जीवन झूमते। सत्य संग तारे जोरे छो, भव सागर करे हर दिल की शो। राधा संग कृष्ण की वो छवि, अमृत से भरे जीवन की नीति। धरती पर प्रेम कहूँगी हो, हर दिल में सत्य की ज्योति हो। राधे कृष्ण सम हर पल बहे, हर पल सृष्टि में मधुरता रहे। ओम शांति। हाँ, तो स्वामी भाई अभी 1-2 मिनट में ज्वाइन हो जाएंगे। हाँ, तो जैसे मैं कल भी बता रही थी कि इस प्रोजेक्ट की सेवा के लिए आप जिस रीति से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने एक गूगल फॉर्म बनाया है। तो आप उस गूगल फॉर्म को हमने चैट बॉक्स में डाल दिया है।
और ये जो यूट्यूब पे वीडियो हम अपलोड करते हैं उसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल देंगे। और लक्ष्मी बहन जो मोनिशा बहन, लक्ष्मी बहन ये पूरा प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करते हैं, तो उनके नंबर भी चैट बॉक्स में डाल देंगे। और इसके जो यूट्यूब वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो आप सभी उन दोनों से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो स्वामी भाई ज्वाइन हुए हैं, तो अभी स्वामी भाई बात करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। ओवर टू यू स्वामी भाई। ओम शांति। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी जी। ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज आपने शायद बाबा की मुरली थोड़ा देखा होगा। आज बाबा ने कहा कि ये सृष्टि एक बहुत सुंदर नाटक है और सभी अपना अपना बहुत सुंदर पार्ट बजा रहे हैं, राइट। तो इसमें सही नहीं है, कोई गलत कुछ नहीं हो रहा है। एवरीथिंग इज परफेक्ट एज पर ड्रामा। हमको जो पार्ट मिला है, हम कितने अच्छे से अच्छे वो पार्ट बजा सके, दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। और हमारे लिए बाबा ने एक बहुत सुंदर पार्ट सजाया हुआ है, खास कर कर व्हेन वी आर रीचिंग टू अ स्टेट ऑफ राइट ट्रांसफॉर्मेशन। मैं हमेशा ये कहता हूँ, कोई भी बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग का 3 स्टेजेस होता है। पहला स्टेज होता है कि उस बिल्डिंग का फाउंडेशन लगता है, विच इज नो डाउट वेरी वेरी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। सेकेंड जो होता है जब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनता है ना, द स्टील इज पुट अप, द सीमेंट इज पुट अप, लेंटल लगता है, एवरीथिंग इज देयर, दैट इज अ सेकेंड स्टेज। और थर्ड स्टेज होता है जहां पर उस बिल्डिंग का इंटीरियर डेकोरेशन होता है। ओके। जब भी लेकिन कोई व्यक्ति जब बिल्डिंग में आता है, किसी भी भवन में आता है, नेचुरली उसको वो बिल्डिंग का फाउंडेशन नहीं दिखाई देता है, ना ही उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। उस व्यक्ति को जो दिखाई देता है उसका वो डेकोरेशन दिखाई देता है। हमारे यज्ञ की भी यही एक सिचुएशन है, राइट। फाउंडेशन बाबा मम्मा रहे, दिखाई नहीं देता है उनकी जो त्याग तपस्या जो उन्होंने किया। फिर उसका जो स्ट्रक्चर बना, हमारी दादियों ने दीदियों ने उस यज्ञ का विस्तार किया, उनका भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन अब जो हम बच्चे हैं, राइट, और हम बच्चों के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस सुंदर यज्ञ का इंटीरियर डेकोरेशन करना। एंड देयरफॉर वी आर रीचिंग एट द फाइनल स्टेजेस ऑफ आवर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच में, इस यज्ञ में हर एक आत्मा का बहुत बहुत सुंदर पार्ट है, राइट। कभी कभी लोग कहते हैं ना, मैं बाबा के समय पे आया था, नहीं आया था। आया भी होगा पिछले जन्म में। वाई आई शुड कीप दैट बेनिफिट डाउट कि भाई मैं नहीं आया हूंगा। भाई बाबा के बच्चे तो हर एक बच्चा है ही। लेकिन अगर हम वर्तमान समय के पार्ट को देखेंगे तो हमारा अभी का पार्ट भी बहुत बहुत ब्यूटीफुल है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। तो जैसे कल मैंने बताया था, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहां पर हम, राइट, जो एक्सपेक्टेंट पेरेंट्स हैं, होने वाले पेरेंट्स हैं, उनको हम, राइट, कैन वी स्पीक अबाउट मेडिटेटिव बर्थ, योग बल के बर्थ। और इसका फोकस एरिया क्या था कि जो फर्स्ट फेज में डिवाइन गर्भ संस्कार पर काम किया, सेकंड फेज आईवीएफ पे था, थर्ड फेज जब हमको एक प्रोसेस एल्गोरिदम मिल गया है तो इसको हम किस पर एक्सपेरिमेंट करें, whom should we experiment। तो वो हम लोगों ने अभी जो डिसाइड किया है, व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज वी विल एक्सपेरिमेंट द प्रोसेस, द मैकेनिज्म, राजयोगी प्लस राज ऋषि। सो दिस इज द होल फोकस। राजयोगी इस जो है वो आत्मा को सतो प्रधान बनाना, राइट। राज ऋषि जो है शरीर को सतो प्रधान बनाना, पुरुष और प्रकृति ये दोनों। तो अभी हमने सोचा है कि ये जो प्रोजेक्ट, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस वी विल टेक इट टू द आईवीएफ पीपल who have not been able to become successful। जैसे एज पर जो स्टैटिस्टिक्स हमको मिलता है कि जो आईवीएफ में जो एक्सपेक्टेंट पेरेंट्स जाते हैं, द सक्सेस रेट इज सम से 25%, 30%, 35%। तो अप्रोक्सीमेटली करीब 60 to 70% जो है वो अभी भी इट्स नॉट बीन सक्सेसफुल।
and they want to become a mother, they want to become a father, but कहीं ना कहीं mechanism is not helping them. तो उनके लिए हम लोग ये प्रोसेस लेके जा रहे हैं, राजयोगी प्लस राज ऋषि. ओके, दैट्स नंबर 1. अब आप लोग पूछेंगे कि ये हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे ये लोग, राइट? ये हमें आईवीएफ सेंटर से मिलना पड़ेगा, और वी कैन पब्लिकली वी कैन पुट इट अक्रॉस टू पीपल, राइट? ये भी हो सकता है, या रेफरेंसेस के द्वारा भी हो सकता है. कैसे होगा वो तो जादूगर जाने, जादूगर का काम जाने, हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं. बट एक जो अभी कुछ समय से हमको एक इनपुट आया है, एंड दैट हैज बीन अ वेरी वंडरफुल रेवलेशन टू मी, करेक्ट? क्योंकि हम लोग ने सोचा पहले हम लोग ने सोचा इसका हम लोग पब्लिक मीडिया और सबको यूज करके, पब्लिक डोमेन को यूज करके इसको प्रचार करें. फिर कुछ लोगों का ये सजेशन आया, बट हम लोग ने ये सोचा है कि कोई भी जब एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसका एक प्रोटोटाइप बनता है, और वो प्रोटोटाइप कुछ मॉडल काम करके कुछ लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एंड देन वी पुट इट टू मास पब्लिक. इवन व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ मेडिसिन ऑल्सो, तो मेडिसिन पब्लिक कंजप्शन के पहले कुछ लोगों पर एक्सपेरिमेंट होता है, ट्रायल होता है, राइट? फिर वो मास कंजप्शन पे जाता है. ऑल्दो हमारे प्रोजेक्ट में देयर इज नो साइड इफेक्ट एट ऑल, बट नेवरदलेस हम लोग डायरेक्टली पब्लिक के प्रचार करने जाएं, इट डजंट मेक इट ओके. तो वी आर नाउ वर्किंग इन द प्रोसेस ऑफ अ प्रोटोटाइप डेवलपमेंट. अब ये प्रोटोटाइप डेवलपमेंट कैसे होगा? एक तो जो कुछ एक कपल्स हमारे ऑलरेडी जिन्होंने हमें संपर्क किया और कहा हमको योग बल के द्वारा बच्चे जन्म देना, ऐसे कुछ लोग हैं, राइट? तो वो तो दैट्स नंबर 1. नंबर 2 जो है कि क्या बोलते, अब इसको हम लोग एक बार इसको अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे. तो एक्सपेरिमेंट कौन करेगा इसको? मुझे लगता है जैसे क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है, क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि अगर एक फोटोन को, 2 फोटॉन्स आर एंटेंगल्ड टू ईच अदर, एक फोटोन को अगर आप कोई फ्रीक्वेंसी देंगे और सेकेंड फोटोन को विश्व में कहीं पर भी लेके जाएंगे, दैट फोटोन विल ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन द सेम फ्रीक्वेंसी. इसका मतलब ये है कि हम जो यहाँ बाबा के बच्चे बैठे हैं, हम वो जीवन शैली राजयोगी प्लस राज ऋषि, जो एक्सपेक्टेंट पेरेंट्स है, जिनका नॉर्मल बर्थ नहीं हो रहा है, जिनका आईवीएफ सक्सेस नहीं हो रहा है, उनको राजयोगी प्लस राज ऋषि मॉडल उनको दे. लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब हम बाबा के बच्चे उसको फॉलो करेंगे. जब तक हम बाबा के बच्चे फॉलो नहीं करेंगे, उनको वो करने की शक्ति मिलेगी नहीं. इट्स वेरी वेरी क्लियर. तो इसीलिए व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज वी पीपल, जो आधार मूर्त और आधार स्तंभ है, राजयोगी प्लस राज ऋषि का मॉडल हमें इसको अप्लाई करना पड़ेगा. सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस राजयोगी एंड राज ऋषि मॉडल? आज मैं उसको थोड़ा ब्रीफली समझाऊंगा. आने वाले दिनों में अगर मुझे टाइम मिलता है और समवन एल्स विल एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल्स, वी विल सी एज वी गो अहेड, राइट? तो मैं आपको शेयर करता हूं, and briefly you will be able to appreciate. I hope you are able to see the slide. Okay. तो हम लोग ये राजयोगी राज ऋषि क्या है? देखिए, शिव बाबा जो है ना, निराकार शिव बाबा है, वो इस धरती पर उतरते हैं आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए. लेकिन आत्मा रूपी राजा, हमारा जो शरीर है उसका ध्यान रखना, ये आत्मा रूपी राजा का काम है. शरीर को कैसे संभालना शिव बाबा के लिए आउट ऑफ सिलेबस है. ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी तो शिव बाबा पॉज ले लेते थे, भाई आप अपना खांसी संभालो, करेक्ट? तो इसीलिए, और बाबा अक्सर ये राजऋषि का कंसेप्ट, राजऋषि शब्द यूज करता है. तो राजऋषि मतलब शरीर को सत्व प्रधान बनाना. तो राजयोगी जो है वो आत्मा को सत्व प्रधान बनाता है, राजऋषि जो है वो शरीर को सत्व प्रधान बनाने का काम करता है. ओके. अब देखिए, राजयोगी जीवन के 4 स्तंभ हैं, एंड वी आर ऑल अवेयर ऑफ व्हाट इज राजयोगी जीवन के 4 स्तंभ. सबसे पहला कि हमें सत्संग करना चाहिए. ओके. नंबर 2 जो है सात्विक भोजन करना चाहिए, है ना, प्योर फूड. और नंबर 3 है ब्रह्मचर्य को फॉलो करना चाहिए. और नंबर 4 है दिव्य गुणों की धारणा होनी चाहिए. तो ये तो राजयोगी जीवन के 4 स्तंभ हम सबको पता है, और हम इसको, है ना, बहुत अच्छी तरह से उसको फॉलो भी करते हैं. नाउ दैट हैज बिकम अ लाइफस्टाइल फॉर मेकिंग अवर आत्मा सतो प्रधान.
नाउ राज ऋषि मतलब शरीर को सतो प्रधान बनाने के लिए भी 4 स्तंभ है, राइट। अगर आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए सत्संग, सात्विक, ब्रह्मचर्य, दिव्य गुणों की धारणा जरूरत है, तो शरीर को सतो प्रधान बना, क्योंकि जब तक शरीर के अंदर वो शक्ति नहीं आएगी, शरीर सात्विक और सतो प्रधान नहीं बनेगा, वी कैन नॉट एवर एवर थिंक ऑफ मेडिटेटिव बर्थ, ओके। तो शरीर को सतो प्रधान बनाने के लिए राज ऋषि को क्या करना चाहिए? सत्संग का अगर हम वही करेंगे तो हमारे शरीर की प्रकृति की समझ होनी चाहिए। मेरा जो शरीर है, मेरे शरीर की प्रकृति क्या है, ओके, दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडे। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए शिव बाबा कहते हैं बच्चे सात्विक भोजन करिएगा। ये बाबा ने बोला, हम और आप सात्विक भोजन करते हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब शरीर को सतो प्रधान बनाने के लिए राज ऋषि को कौन सा भोजन करना चाहिए? सात्विक तो होगा ही होगा, नो डाउट, लेकिन उसमें भी ही शुड गो फॉर प्राकृतिक आहार, प्राकृतिक आहार, ओके। अब ये प्राकृतिक आहार क्या है, हम इसको धीरे से समझेंगे, करेक्ट। और हमें किसी को फोर्स नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना, हमको बस बताना है, न्यारे प्यारे हो जाना है, क्योंकि हम बाबा के जो है राइट हैंड जादूगर है, उनको करना है तो करिए, लेकिन हमें पहले कन्विंस होना चाहिए। अगर हम कन्विंस नहीं होंगे तो हम सामने वाले को समझा ही नहीं पाएंगे। जैसे जब हम पहली बार बाबा के बच्चे बने तो किसी ने हमें कहा बाहर का भोजन बिल्कुल नहीं कर सकते, हमने कहा इट इज इम्पॉसिबल टू लिव इन दिस सोसाइटी एंड सर्वाइव विदाउट हैविंग फूड फ्रॉम आउटसाइड। नाउ इट हैज बीन मोर देन 28 years। हम जहां जाते, सब जगह जाते हैं, बहुत जगह तो बाबा के सेंटर्स भी नहीं होते हैं, लेकिन वहां मैनेज कर सकते हैं। हम पिछले साल चाइना गए थे, चाइना में सेंटर्स में रहने की व्यवस्था नहीं थी और हम लोग चाइना बहुत घूमे, बट कभी भी बाहर का खाने का मन ही नहीं करता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाइना में इसलिए हम लोग बहुत आराम से, एंड मे बी द ट्रिप ऑफ चाइना वाज अ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट ऑफ माय नेचुरोपैथी आल्सो। नेचुरोपैथी जैसे समझा और फिर जैसे ही चाइना का उसके बाद सेवा का चांस मिला तो हम इतना फ्लेक्सिबल हो गए, इतना इजी हो गए कि चाइना में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत अच्छे मिलते हैं, सारे विश्व में मिलता है भाई, प्रकृति तो सारे विश्व का है ना, वो हो सकता है। तो सो लेट अस नॉट ब्लॉक अवर माइंड, अंडरस्टैंड इट, और अपने शरीर के प्रकृति को समझना है। कोई भाई या बहन ऐसे कर रहे हैं, यूट्यूब में ऐसा हो रहा है, स्वामी भाई ने बोला, नो प्लीज प्लीज डू नॉट फॉलो ब्लाइंडली। बाबा कहते हैं ना, विवेक को यूज करिए, समझ को यूज करिए। एक आत्मा ना मिले दूसरी आत्मा से, उसी तरह एक शरीर ना मिले दूसरे शरीर से। स्वामी भाई का सुबह से शाम तक का जीवन शैली मे नॉट बी इवन मैचिंग 1% टू योर सुबह से शाम तक उठना बैठना, कहाँ काम करना, क्या करना, आपका कोऑर्डिनेट्स, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो एक बार आपको वो बेसिक प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा, विथ लॉट्स ऑफ लव, विथ लॉट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हमें हठ योगी नहीं बनना है, बाबा ने हठ योग के लिए मना किया है। बाबा ने कहा बच्चे आपको राज ऋषि बनना है। राज ऋषि is very seamlessly integrated with the society, with the people, with everybody. Okay. अब तीसरा जो है ब्रह्मचर्य। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए, आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए हमें ब्रह्मचर्य को फॉलो करना है। नाउ द क्वेश्चन इज, शरीर की ब्रह्मचर्य के लिए क्या करना पड़ेगा? ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बोल देते हैं आप ब्रह्मचर्य को फॉलो करो, लेकिन ब्रह्मचर्य को फॉलो करने के लिए शरीर का एक मैकेनिज्म है। मैंने अपने इस 30 वर्ष के इस कुमार जीवन में कुमारों को देखा, बहुत अच्छे कुमार, राइट हैंड कुमार, बाबा के अनन्य बच्चे, राइट, बहुत इतना दिल से सेवा करते। लेकिन अगर आज मैं अपने इस 30 वर्ष की इस यात्रा में देखूंगा तो हार्डली आउट ऑफ 30 कुमार्स 30 years बिफोर, as of now only 3 kumars are surviving. Rest 27 kumars have gone to गृहस्थ जीवन। क्यों नहीं कर पाए वो, राइट? बाबा जो इतना प्यार से मुरली में कहता है, सी वी नीड टू अंडरस्टैंड। मैं कुमारों की बात बता रहा हूं, मुझे कन्याओं के बारे में इतना आइडिया नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मोरलेस राइट, इट कुड बी, थोड़ा बहुत आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब एक कुमार जो होता है
एट अ यंग एज ऑफ 23-24 जब वो बाबा का बच्चा बनता है, उसका अपना एंडोक्राइन सिस्टम चार्ज होता है, चारों तरफ टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। वो स्कूल में कॉलेज में पढ़ता है तो क्या बातें होती है, मोबाइल एडिक्शन है, ये है वो है, अंदर पूरा हार्मोन्स उसको इतना तकलीफ देता है। और फिर जब वो सेंटर पर आता है तो बाबा बहुत प्यार से मुरली में कहते हैं, बच्चे एक आंख में मुक्ति, दूसरे आंख में जीवन मुक्ति, आपकी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। अब आप बताइए वो कुमार करे तो करे क्या, क्योंकि आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए बता दिया, लेकिन यहाँ पे जो हार्मोन्स रिलीज हो रहा है वो शरीर की भी अपनी एक एज होता है, एंड टॉक्सिक एनवायरनमेंट। तो शरीर की ब्रह्मचर्य के लिए राज ऋषि को प्राणायाम और योगासन करना चाहिए, प्राणायाम और योगासन करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। प्राण मीन्स द एनर्जी, राइट, प्राणायाम एंड योगासन। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी शायद आई माइट हैव शेयर्ड दिस विथ यू, मुझे एक बहन का फोन आया और उसने कहा उसकी जो बच्ची है, शी इज अराउंड 31 years ऑफ एज की है, और शी स्टडिंग इन यू शी इज वर्किंग इन यूके, बहुत अच्छी पढ़ाई की है। शी इज वन ऑफ द IIM ग्रेजुएट ऑल्सो। एक दिन ऑल अलोन इन यूके वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत अच्छी बच्ची, अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। जब तबीयत खराब हो गई तो उसको हॉस्पिटल किया गया, हॉस्पिटल में पूरा चेक किया, देन इट वाज फाउंड आउट दैट शी हैड अ सिस्ट इन हर ओवरी। बेचारी बच्ची बहुत डर गई, तो उसके पापा इंडिया से भाग दौड़ कर गए, मम्मा वाज मैनेजिंग हियर। तो उसकी मम्मा मुझे फोन किया, बोला स्वामी भाई कैन यू स्पीक टू दिस गर्ल, क्योंकि बहुत डर गई है, और उन्होंने कहा यू हैव टू बी ऑपरेटेड इमीडिएटली बिकॉज वी डू नॉट नो वेदर इट इज कैंसरस और नॉन कैंसरस, वी डू नॉट नो। तो नेचुरली अकेली बच्ची है, पापा तो पहुंच गए थे, लेकिन पापा भी है ना इमोशनल होते हैं। तो मैंने कहा आई विल स्पीक टू हर, और जब मैंने उनसे बात किया, नेचुरली यूके टाइमिंग इंडियन टाइमिंग देख के मैंने बात किया, मैंने कहा एक काम करते हैं, आई रियलाइज दैट शी नीड्स पावर, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, एवरी डे आई विल ट्राई टू मीट यू फॉर हाफ एन आवर, ओके, 20 minutes। तो हम लोगों ने टाइमिंग सेट किया। अब इस बच्ची को बाबा का कुछ, बस बाबा थोड़ा बहुत जानती है क्योंकि मम्मा बाबा के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन दैट वाज मेनी इयर्स बिफोर। बच्ची थी तो सेंटर वेंटर आती थी, अभी तो पढ़ाई वढ़ाई IIM से पढ़ाई की है, फिर शी वेंट टू यूके, राइट। मम्मा ने बोला स्वामी भाई, तो बोला स्वामी भाई से मैं बात करूंगी, क्योंकि जब वो छोटी थी तो मैं उनसे मिला था, तो शायद उनके स्कूल में या किसी कॉलेज में मैं ये बच्ची को लेकर गया था। तो बोला हाँ हाँ स्वामी अंकल से मैं बात करूंगी। तो मैंने जूम पर मैं मिला, मैंने उनसे पूछा, तो बोला अंकल मैं बहुत डर गई हूँ अंकल, है ना, देखिए ऐसा है, अभी मुझे ऑपरेशन ऑपरेशन का तो क्या, एक सुई पर भी है ना हर एक को थोड़ा डर लगता है, तो शी इज अंडरगोइंग एन ऑपरेशन। तो मैंने कहा एवरी डे वी विल मीट, यू नो व्हाट डिड आई डू, उनको कुछ ज्यादा मेडिटेशन, थोड़ा सा प्यार से उनको बताया कि आत्मा इज द पावर स्टेशन, एंड फॉर 1 week एवरी डे आई यूज्ड टू सिट विथ हर एंड आई यूज्ड टू डू सिंपल प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब ये नहीं है कि मैं श्वास ले रहा हूँ श्वास छोड़ रहा हूँ, द प्राणायाम इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बाबा कहते बच्चे श्वासोश्वास मुझे याद करो। आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल, और कल से मुझे लगता है आप राजऋषि भी ये प्रैक्टिस करना। कौन कौन ये राजऋषि बनकर प्रैक्टिस करना चाहेंगे सुबह, वो चैट में यस लिखिएगा, जस्ट पुट ए यस, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी यू, राइट। कैन यू पुट ए यस? अरे वाह वाह, अच्छा कुछ लोग तो यस लिख रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लेट्स कलेक्टिवली डू दिस प्राणायाम, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ, सी इट्स वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। अगर आप किसी को, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू, और आप लोग सबकी हैंड राइटिंग बड़ी सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ओके। अच्छा अब देखिए, सपोज अगर आपको किसी को राइट मेडिटेशन सिखाना है, अच्छा मेडिटेशन को साइड में रखते हैं, अगर मुझे सिखाना स्वामी भाई हैज टू टीच हाउ टू प्रिपेयर कन्नूर सांबार, यस, वैसे सांबार आप लोग भी बनाते होंगे यूट्यूब में देखकर, लेकिन केरला का जो सांबार जो होता है ना एक अलग फ्लेवर होता है, और केरला में ना हर 200 किलोमीटर में सांबार का फ्लेवर चेंज होता है, देयर इज अ वे ऑफ प्रिपेयरिंग सांबार। तो अगर मुझे सांबार आपको बनाना सिखाना है, कन्नूर सांबार, ओके, बिकॉज आई बिलोंग टू कन्नूर, देयर आर 3 ways ऑफ टीचिंग इट। द फर्स्ट वे ऑफ टीचिंग इट इज, मैं आपको मैं बताऊं
कि भाई ऐसे ऐसे करना, ये लेना, दाल लेना, सब्जियां लेना, नारियल लेना। वन वे ऑफ डूइंग इट। द सेकेंड वे ऑफ टीचिंग यू सांबार इज, मैं आपका वीडियो, उनको एक वीडियो दिखा आपको सबको, दिस इज द वे हाउ सांबार इज प्रिपेयर्ड। द थर्ड वे ऑफ डूइंग इट इज, मैं आपके किचन में आऊं और आपके द्वारा करवाऊं। मैं कहूंगा बहन एक काम करिएगा, पहले आप प्रेशर कुकर लीजिएगा, थोड़ा दाल लीजिएगा। तो आप पूछेंगे स्वामी भाई कितना दाल लेना है? तो मैं कहूंगा कितने लोगों का बना रहे हो? बोला 5 लोगों का बना रहे हैं। तो बोला 1 मुट्ठी दाल दीजिएगा। फिर कौन सा सब्जी? आप सब्जी काटना। तो आई एम मेकिंग यू डू इट, एंड आई एम श्योर आपका आंसर यही होगा कि तीनों में सांबार सहज आप बना सकते हो इन द थर्ड केस। थर्ड, क्योंकि यू आर योरसेल्फ डूइंग इट, राइट? उसी तरह जब हम किसी को मेडिटेशन सिखाते हैं, 3 वेज ऑफ टीचिंग मेडिटेशन। नंबर 1, हम मेडिटेशन का कमेंट्री कराएं, मैं बोल रहा हूं ऑडियो। नंबर 2, मैं शिवानी बहन का या शीलू दीदी का या उषा दीदी का, है ना, मेडिटेशन कमेंट्री वीडियो दिखाऊं। सेकंड। थर्ड थर्ड वे इज आस्किंग देम टू डू इट, आप करो। सो प्लीज माय डियर स्वीट फ्रेंड्स, प्राणायाम मतलब से श्वास लेना श्वास छोड़ना नहीं है। श्वास लेते वक्त वो गुणों को लेना और गुणों को छोड़ना। एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल, जैसे मैं श्वास ले रहा हूं, और फिर धीरे से मैं अनुलोम विलोम कर रहा हूं, फिर श्वास ले रहा हूं, फिर श्वास छोड़ रहा हूं। तो जब मैं श्वास ले रहा हूं, श्वास छोड़ रहा हूं, कुछ तो मैं सोचूंगा। तो आत्मा के 7 गुण, ज्ञान को मैं ले रहा हूं, फिर पॉज ले रहा हूं, फिर ज्ञान को ही एक्सेल कर रहा हूं, और राइट नॉस्ट्रिल से मैं फिर से ज्ञान को इनहेल कर रहा हूं, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ज्ञान को एक्सेल कर रहा हूं। यस, कितना इजी है वो। एंड आई टेल यू, आई डिड दिस फॉर दिस गर्ल, एंड यस्टरडे इवनिंग इट वाज हर ऑपरेशन। और आज सुबह उसकी मम्मा का अमृत वेला में मैसेज आया, द ऑपरेशन वाज वेरी सक्सेसफुल, आई स्पोक टू हर इन वीडियो। और पता क्या बोलती है? आज जब वो कॉन्शियसनेस में आए तो उसकी मम्मा ने वीडियो कॉल में पूछा कैसा था ऑपरेशन। बोला जब मैं, मुझे वो एनेस्थीसिया दिया जा रहा था, मैं कॉन्शियसनेस, बस जो स्वामी भाई ने मंत्र जपा था मेरे लिए, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्र, बस वही अनंत चल रहा था। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। सो वी शुड, मुझे तो इतना जगह से ऑफर मिल रहा है कि ऐसे बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स है, स्वामी भाई आप उनको करा। आप कैंसर पेशेंट्स को हम कह रहे हैं वो लेटा हुआ है, वो मेडिसिन क्या खाएगा, उसको हम ये करा सकते हैं। करेक्ट। yesterday evening one person came and met me, he also has suffered a paralytic stroke, थोड़ा सा अल्जाइमर डिजीज है, पार्किंसंस है, बट चेहरा एकदम मुस्कुराता हुआ। अब हम उनको मेडिटेशन कराएं तो कैसे कराएंगे भाई? तो मैंने उनको युगल को समझाया, थोड़ा सा वीडियो दिखाइएगा, थोड़ा सा सिंपल डीप ब्रीदिंग, उस समय थोड़ा सा बाबा को याद करो, कितना इजी। अब मैं एक लास्ट बात बताकर अंत करूंगा, और लास्ट जो है दिव्य गुणों की धारणा हम कल कवर करेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जब हम लोग वो नेचुरोपैथी सेंटर पे गए थे तो वहां बहुत गौशाला थी, बहुत सारे गायें थे, देशी गाय, गिर गाय थे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा अनुभव हमको सुनाया कि वो नेचुरोपैथी सेंटर पर एक व्यक्ति था जिसकी मतलब तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तो बोला कि मुझे ये प्रकृति के बीच में अपना शरीर छोड़ना है, तो प्लीज मुझे परमिशन दीजिएगा। तो भाई बोले कि अब भाई किसी व्यक्ति की अंतिम इच्छा है, आ जाइएगा। तो व्हील चेयर में बैठा रहता था और ही वाज जस्ट काउंटिंग हिज लास्ट डेज। तो कोई एक गौशाला के कोई योगाचार्य कोई थे, तो वो आए थे वो देखने के लिए। तो जब इस व्यक्ति को देखा तो बोला अच्छा एक काम करिएगा, इसको हर दिन कमरे से मत रखिएगा, बाहर लेकर थोड़ा सूर्य प्रकाश मिलने दीजिएगा, और गायों, जब वो गाय घास चरती है तो उसके नजदीक बिठा दीजिएगा। बोला इससे बिठाने से क्या होता है? बोला आप करके देखिएगा ना, देर इज नो साइड इफेक्ट फॉर इट, और कोई कॉस्टिंग है ही नहीं, आप बिठा दीजिएगा। हर दिन इस व्यक्ति को उस गौशाला में लेके जाते थे, बिठाते थे, एंड आफ्टर सम डेज दिस पर्सन बिकेम ओके। सो ये नेचुरोपैथी के लोगों ने उनको फोन किया, अरे गुरुजी बताइए ये व्यक्ति तो ठीक हो गया, बट व्हाट वाज द साइंस बिहाइंड इट? तो उस योगाचार्य ने कहा कि आज भी इस कलयुग के अंत में गाय एक ऐसी पशु या जानवर प्रकृति ने रखा है जो श्वास लेती भी ऑक्सीजन है, श्वास छोड़ती भी ऑक्सीजन ही। इनहेलिंग इज ऑक्सीजन, एक्सेलिंग इज ऑक्सीजन।
इसे श्री कृष्ण के साथ हमेशा गाय को दिखाते हैं। गाय इज ऑलवेज शोन अलॉन्ग विथ श्री कृष्ण। अगर मैं किसी डॉक्टर को बोलूंगा, वो कहेंगे स्वामी भाई यू आर सूडो साइंटिस्ट। थैंक यू वेरी मच, आपका साइंस मुबारक हो भाई। लेट माई सूडो साइंस बी विथ मी, let my belief, you all allopathic people also believe about placebo and nocebo effect। आप लोग भी तो प्लेसिबो नोसिबो को तो मानते तो हो ना, बट वी आर नॉट एंटरिंग इनटू अ डिबेट विथ एनीबॉडी। आपका बिलीफ सिस्टम आपको मुबारक हो, मेरा बाबा, मेरा जादूगर, मेरा बिलीफ सिस्टम मुझे मुबारक हो। वी आर नॉट एंटरिंग इनटू अ डिबेट विथ एनीबॉडी। जो जिसका पार्ट है बहुत अच्छा पार्ट है, लेकिन अगर वो व्यक्ति ठीक हो रहा है, सो देयर इज सम साइंस बिहाइंड इट। अच्छा चलो ठीक है, मैं अगर कहता हूं वो ऑक्सीजन इनहेल करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, बट एटलीस्ट एट द सॉफ्टवेयर लेवल मैं ज्ञान को इनहेल करूं और ज्ञान को ही एक्सेल करूं, शांति को इनहेल करूं, शांति को ही एक्सेल करूं। when my software becomes okay, the probability of hardware becoming okay will be very 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 high। इनफैक्ट एक और है, प्रकृति ने एक और दिया, दैट इज पीपल का पत्ता। इसे कहते हैं, और कोई पेड़ के नीचे रात को आप सोने मना करते, लेकिन पीपल का पत्ता इस ओके। श्री कृष्ण को भी पीपल के पत्ते में दिखाते। प्रकृति ने कलयुग के अंत में भी पीपल को एक दिया है कि इट ऑलवेज रिलीजेस ऑक्सीजन। नाउ दिस इज समथिंग। अब मैं बता रहा हूं, कोई अगर ऑक्सीजन कहता है तो ऑक्सीजन आप हवा में है, उसको आप कैसे डिफाइन करो? O2 तो हमने सिर्फ बोला है, करेक्ट ना, बट हाउ डू वी डिफाइन इट? सो ये सारी बहुत सारी बातें हैं, इसलिए मुझे लगता है कि नाउ वी शुड बी, तो शरीर के ब्रह्मचर्य के लिए प्राणायाम और योगासन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आप बीके को बोलो श्वास लो, श्वास छोड़ो, पेट को हिलाओ, पेट को करो, तो ही विल नॉट फील गुड अबाउट इट। मतलब ही विल फील बोर्ड, क्या है ये सब, क्या कर रहे हैं हम। लेकिन जब राइट श्वास लेने के साथ आत्मा के साथ गो, श्वास छोड़ते वक्त बाबा को जब आप याद कर रहे हो, नाउ द बीके विल फील गुड। और जब बीकेस करेंगे तो बाहर के लोगों को करने की शक्ति मिलेगी, राइट। और लास्ट पार्ट है दिव्य गुणों की धारणा। और दिव्य गुणों की धारणा जो है, आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए, शरीर को सतो प्रधान बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, राइट? वो है योग बल के द्वारा जन्म, योग बल के द्वारा जन्म। तो अब मुझे लगता है बीके ब्राह्मण परिवार को यह संकल्प करना चाहिए। अमृत वेला हर दिन मैं करता हूं, बाबा मैं आपकी याद में इतना पवित्र बनूं कि मेरा अगला जन्म योग बल से होगा, मेरा अगला जन्म योग बल से होगा, राइट। और नेचुरली योग बल के द्वारा जन्म के लिए साइंस ने द कंसेप्ट ऑफ पार्थेनोजेनेसिस क्या कहा, वो मैं बताकर कल थोड़ा सा मैं आपको, है ना, राजऋषि के 4 स्तंभ का थोड़ा सा मैं बताकर, हम लोग मेरे ख्याल से कल या परसों से हर दिन 2-4 दिन जितना भी डॉक्टर शुभदा बहन बोलेंगे, हम लोग थोड़ा सा वो प्राणायाम को ना समझेंगे। फिर योगासन करना नहीं करना वो तो आप देख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वी शुड सिटिंग, हम लोग हर दिन थोड़ा सा प्राणायाम करें। ओके, आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। हैव ए नाइस वेरी ब्यूटीफुल डे। स्वमान रखना है, मैं राजयोगी हूँ, मैं राजऋषि हूँ, हर एक का पार्ट, लेट मी नॉट बी जजमेंटल अबाउट एनी पार्ट। जो पार्ट बजा रहा है उसको साक्षी, 3 चीज, साक्षी, साथी और सशक्त बनना। आई थिंक डॉक्टर अवंतिका बहन भी ऐसी उस दिन बात बता रही थी, राइट? दैट्स व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओम शांति। भाई जी मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। रीना बहन, आप हम एक काम करिएगा, स्वामी मेरा भाई को है नंबर ना ले अभी लीजिएगा, सेशन के क्योंकि लिए वी हैव गॉट जाना ओनली है। लेस देन 1 मिनट, वो ब्रेक हो जाएगा। मेरा नंबर जी, शुभदा बहन से लेकर मुझे कॉल करिएगा आफ्टर 10:30 AM टुडे। ओके, मोस्ट वेलकम। यस सर, यस यस, ओम शांति। ओम श्री। रीना बहन, आपको ना मोनिशा बहन नंबर दे देगी स्वामी भाई का, सो यू कैन टॉक टू हिम आफ्टर 10:30, उस सेशंस में रहेंगे तब तक। तो अभी भी अच्छा ये 30 सेकेंड्स में एंड होगा, तो चैट बॉक्स अच्छा में लिंक डाला हुआ है, तो आप उस वो फॉर्म भी फिल करना। और वो उस दिव्य जन्म कोर ग्रुप में मैंने डिवाइन गर्भ संस्कार और हॉलिस्टिक आईवीएफ प्रोजेक्ट के जो सेशंस है वो भी डाला है, तो आप डिवाइन ठीक है। बर्थ प्रोजेक्ट को समझेंगे तब तक। ये सभी के लिए मैं बात कर रही हूँ, तो आप हाँ।